वेलकम टू इंग्लिश स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आई एम ब्रजेन ठाकुर। इस वीडियो में आप देखेंगे एमपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के फ्लेमिंगो के फर्स्ट पोयम को। यहाँ पर फर्स्ट पोयम के आपको इम्पोर्टेंट आंसर देखने को मिलेंगे। पोयम का नाम है माय मदर एट 66। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट पोएटेस फील। तो जो पोएटेस होती हैं उन्हें क्या दर्द था, ठीक है, किस प्रकार का दर्द था, उसके बारे में हमें जानकारी बतानी है, ठीक है। तो द पोएटेस फील्स द फैमिलियर पेन ऑफ वाचिंग हर मदर एज एंड द इनएविटेबल रियलाइजेशन ऑफ हर मोर्टालिटी। तो यहाँ पर जो उनकी मदर की एज हो गई थी, उनकी मदर की एज कितनी 66 हो गई थी, जो इस पोएम का टाइटल है। तो उतनी एज हो गई थी जिसके कारण अब उन्हें क्या है, ऐसे लगने लगा था कि उनकी मदर क्या होने वाली, डेथ होने वाली। तो उससे रिलेटेड ही उनके मन में अब विचार आने लगे थे, तो उसी से रिलेटेड ये पोएम थी। तो इसका आंसर उसी से रिलेटेड है। आप यहाँ पर ज़्यादा शॉर्ट लिखना है आपको तो ये लिख सकते हैं, और थोड़ा अच्छा लिखना है जिसमें मीनिंग अच्छा है तो वो लिख सकते हैं, ये वाला सेकंड वाला। और अगर आपको और एक्सप्लेन करना है तो आप ये वाला लिख सकते हैं। ये आपके टाइम पर डिपेंड करता है। अगर आपके एग्ज़ाम में टाइम बचता है तो आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, नहीं तो ये दोनों आंसर भी इस क्वेश्चन के लिए ठीक थे। अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। यह क्वेश्चन भी एमपी में 2023 में आया हुआ है। इसके भी आपको 2 टाइप के आंसर दिए गए हैं। आपको जो पढ़ने में अच्छे लगे, जिसके मीनिंग अच्छे आपको समझ में आए, आप वो आंसर याद कर सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा व्हाई हैज़ द पोएटेस ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। इसमें भी आपको जो आंसर याद करना है वो आप कर सकते हैं। ये 2 आपको शॉर्ट आंसर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद नीचे आप देखेंगे लॉन्ग आंसर देखेंगे यहाँ पर, जो उसी क्वेश्चन का है। फिर उसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब पिछली बार आ चुका है, तो आप इसे मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी ना दें, क्योंकि प्रीवियस ईयर मतलब जो रिसेंटली प्रीवियस ईयर है मतलब 24, क्योंकि आप 25 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, 1-2 रिपीट होते हैं, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। तो आप इन्हें क्या है लास्ट में याद करें। पहले आपको 22, 23 वाले क्वेश्चन लर्न करने हैं अच्छे से, फिर उसके बाद जो अदर इम्पोर्टेंट हैं वो, फिर उसके बाद 24 वाले, ठीक है। वाई हैज़ द मदर कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, हालांकि आप इसे कर सकते हैं। अब इसके 2 टाइप के आंसर दिए हुए हैं, शॉर्ट वाले भी और एक लॉन्ग आंसर दिया हुआ है। आपको जो अच्छे से समझ में आए, जो याद करने में सहूलियत हो, आप वो आंसर याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो सेंट्रल आइडिया वाला क्वेश्चन है, ये आपको सेंट्रल आइडिया और समरी सभी पोएम्स की करनी है। तो इससे रिलेटेड भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी के सेंट्रल आइडिया और समरी होंगी, और ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होंगे इस टाइप के, तो वो शॉर्ट ही डालूंगा मैं। जैसे इस प्रकार जो है ना, इतनी बड़ी या थोड़ी इससे थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बड़ी आपको याद करने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आपका आता ही नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं 3, तो 3 मार्क्स में इतना सही रहता है, ठीक है। मतलब 4 लाइन इस PDF के हिसाब से ठीक रहती हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपके उसमें और ज़्यादा आएंगी कॉपी में। अगर आप लिखेंगे PDF में तो 4 लाइन दिख रही, लेकिन आप लिखेंगे तो ये 6-7 के समथिंग भी पहुंच जाते हैं। तो ये क्वेश्चन सभी के इम्पोर्टेंट रहते हैं, सेंट्रल आइडिया वाले और समरी वाले क्वेश्चन, जितनी भी पोएम है सभी के, कोई सा भी आ सकता है, और इनके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। लॉन्ग वाले जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पोएम से, तो उनमें यही वाले क्वेश्चन आते हैं, सेंट्रल आइडिया और समरी वाले। बहुत ही कम जो लॉन्ग आंसर रहते हैं पोएम के वो आते हैं, बाकी यही आते हैं पोएम में। तो इनकी भी वीडियो में डाल दूंगा, जितनी भी पोएम है सबके सेंट्रल आइडिया और समरी, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कीपिंग क्वाइट के क्वेश्चन आंसर। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।